Good morning students. I am Afzal sir with the English platform channel. Today my new topic is synthesis. Today we will study about synthesis. So first of all, synthesis. Synthesis इसे हिंदी में जोड़ना या मिलाना कहते हैं। यूपी बोर्ड सिलेबस में सिंथेसिस टॉपिक में स्टूडेंट से 3 तरह के सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहला आपका है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और दूसरी जो टॉपिक है दूसरे में से पूछा जाता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और तीसरी कैटेगरी है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। इसको कवर करने फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कहते किसे हैं? तो साधारण वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब उपस्थित हो, ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वन फाइनाइट वर्ब। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब मीन्स ऐसी वर्ब, किसी वाक्य में उपस्थित ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जो नंबर और टेंस में वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू कंट्रोल हो रही हो, गाइड हो रही हो, लिमिट हो रही हो, ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इट मीन्स अ फाइनाइट वर्ब इज कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय the subject in a sentence in number, person और tense। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है I write a letter। दूसरा एग्जाम्पल है she is a girl। तीसरा एग्जाम्पल है she ran fast। चौथा एग्जाम्पल है शी इज अ स्टूडेंट। यहाँ 4 सेंटेंस लिखा गया है। पहला सेंटेंस यहाँ लिखा गया आई राइट अ लेटर। यहाँ पर आई काम करने वाला है, ये सब्जेक्ट, राइट काम हो रहा है, लिखना काम हो रहा है, ये वर्ब, और अ लेटर क्योंकि इस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्रिया जो राइट यूज की गई है, अगर हम यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई है, आई के जगह पर अगर इसको हम शी कर दें, अगर सब्जेक्ट आई के स्थान पर हम सब्जेक्ट को शी कर दें, तो हम देखते हैं ये जो क्रिया राइट है, अब राइट की जगह हम इसको राइट्स लिखेंगे, तब ये सही होगा। यानी सब्जेक्ट के बदल देने से क्रिया का भी टेंस बदल जा रहा है, यानी सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदलने से क्रिया भी बदल जा रही नंबर और पर्सन में। ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जिस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब उपस्थित हो, ऐसी वर्ब को हम जो है फाइनाइट वर्ब, और ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंस के सिंथेसिस में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, जिसमें कई फाइनाइट वर्ब होती हैं, उसमें से किसी एक क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब लेते हैं। बाकी जितनी क्रियाएं हैं उन सभी को आगे हम रूल बताएंगे, उनमें से
किसी एक या एक से अधिक के फॉर्म में बदल देते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही टॉपिक होगा, पहला वाला, कि सिंपल दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आइए हम एक एक करके वन बाय वन इसको कवर करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा पहला टॉपिक है सिंपल टू सिंपल, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। इसको करने के लिए हम कौन कौन से नियम का यूज़ करेंगे, वन बाय वन। इसमें सबसे पहला जो नियम है वो आपका पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाना। पार्टिसिपल, इसकी तीन कैटेगरी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, it is formed by adding ing to the first form of the verb. Past participle, we use third form of the verb as past participle, and in perfect participle we use having plus third form of the verb. अब हम यहाँ पर एक एक करके नियम को समझेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कब और कहाँ किया जाता है, ये हमें ध्यान से समझना है कि कब हम पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में। तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस में को मिलाकर एक सब में बनाने में तभी किया जाता है जब जितने भी वाक्य हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, उन सभी सेंटेंस का सब्जेक्ट इज सेम। यानी सभी सेंटेंस में जो काम करने वाला सब्जेक्ट है वो एक ही हो, उसमें कोई अंतर न हो, पहला। और दूसरा बात ध्यान देने का ये है कि इसमें ओनली वन फाइनाइट वर्ड, एक फाइनाइट वर्ब यूज करेंगे। और तीसरी बात हमें जो ध्यान देनी है वो ये कि टू और मोर एक्शन, यानी दो या दो से अधिक कार्य इसमें हो रहे हैं तभी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके हम सेंटेंस को कब जोड़ेंगे, इसको समझिए ध्यान से, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो दोनों काम में जो समय का अंतर है बहुत ही लीस्ट है, मिनिमम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तब ऐसे दो सेंटेंस को या दो से अधिक सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके प्रेजेंट ये सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कैसे। पहला, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल आई हियर a noise, एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई woke up। आई हियर्ड अ नॉइज, मैंने एक आवाज़ सुनी, आई woke up, मैं उठा। तो आवाज़ के सुनने में और उठने में जो समय का अंतराल है वो मिनिमम है, लीस्ट है, ना के बराबर है। तो इन दोनों सेंटेंस में जो काम पहले हुआ है, जिस वाक्य में काम पहले हुआ है उस वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे और जो दूसरा वाक्य है उसकी क्रिया को फाइनाइट वर्ब में रहने देंगे। इस तरह से इन दोनों वाक्यों को मिला करके हमने चेंज किया हियरिंग और नॉइज, यहाँ कॉमा लगाएंगे, आई वोक अप। इस तरह से मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब वोक है और हियरिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह से यूज किया गया है। तो एक बार फिर से समझ लें
प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए किया जाता है, तभी जब वाक्य में दो कार्य जो हो रहे हैं उनके बीच में कार्य होने का जो समय है वो बहुत ही कम हो, न के बराबर हो, उस केस में किया जाता है। एक हम और एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। She saw a snake, पहला सेंटेंस है। उसके बाद दूसरा है she jumped into a, दो सेंटेंस यहाँ लिखा गया, she saw a snake और दूसरा she jumped into a well। इसमें एक काम हो रहा है सा यानी देखना और दूसरा होता है जंप यानी कूदना। तो देखने में और कूदने में दो कार्य में जो काम का जो समय है अंतर है वो 9 के बराबर है, लीस्ट है, मिनिमम है। तो इन दोनों सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस को जोड़ के जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे पार्टिसिपल का यूज़ करके, तो पहला जो काम हो रहा है देखना और दूसरा काम हो रहा है कूदना। तो पहले यहाँ जो सा है इसका फर्स्ट फॉर्म सी है और सी में आईएनजी जोड़ेंगे सीइंग। तो हम लिखेंगे इसको मिला करके seeing a snake, comma she jumped into a well। इस तरह से दोनों मिला करके हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया है। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पर जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कब करते हैं और किस तरह से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक बात याद रखना है, दो काम इसमें जारी रहने का पता चलता है कि दो काम वो जारी प्रेजेंट में। अब पास्ट में हम जाएंगे, पास्ट में किसी कार्य के पूर्ण होने का पता चलता है और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह से, विशेषण की तरह से करते हैं। और हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ क्वालिफायर, इट इज अ क्वालिफाइंग वर्ड एंड क्वालिफाइज व्हाट, अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। समटाइम्स इट कम्स बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड समटाइम्स इट आल्सो कम्स आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, बट इन ईच केसेस दिस क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब हम देखेंगे पास्ट का कहाँ यूज किया जा रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर दो एग्जांपल ले रहा हूँ। आई लॉस्ट माई बैग, आई लॉस्ट माई, सॉरी यहाँ पर आई लॉस्ट माई बैग। दूसरा एग्जांपल आई यहाँ दो सेंटेंस है, आई लॉस्ट माई बैग और दूसरा आई फाउंड माई बैग। अब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक लॉस्ट दूसरा फाउंड। लॉस्ट मतलब खो जाना, लापता हो जाना, यानी मेरा बस्ता खो गया। आई फाउंड माई बैग, मैंने अपना बस्ता, मेरा बस्ता मुझे मिल गया, पा लिया। इन दोनों को मिलाना है, मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर जो काम पहले हुआ है, पहले काम क्या हुआ है, बस्ते का खोना, फिर बाद में क्या हुआ है, बस्ते का मिलना। तो जो काम पहले हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, ये याद रखेंगे। तो अब इसको मिला के हमने लिखा आई फाउंड माई लॉस्ट बैग। यहाँ पर जो लॉस्ट वर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह से यूज किया गया है, और क्योंकि बैग जो है ये नाउन है और नाउन के पहले लॉस्ट का यूज किया गया है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन इसका यूज कैसे किया गया, एडजेक्टिव की तरह से किया गया। तो जब भी किसी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को एडजेक्टिव की तरह से यूज किया जाता है वो किस केस में है, पास्ट पार्टिसिपल। और ये सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें एक केवल फाइनाइट वर्ब है, फाउंड, ये फाइनाइट वर्ब है। और उसके बाद में यहाँ लॉस्ट क्या है, ये फाइनाइट वर्ब ना होकर के क्या है, पास्ट पार्टिसिपल
एडजेक्टिव फॉर्म में, लास्ट फॉर्म में। इस तरह से इसको मिला करके आई लॉस्ट माई बैग, आई फाउंड माई बैग, दोनों सेंटेंस को मिलाया गया। मिलाने के बाद आई फाउंड माई लॉस्ट बैग। ये हमेशा याद रखना है कि जो पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करेंगे उसी क्रिया को चेंज करेंगे जो काम पहले हो रहा है, और बाद वाला जो हो रहा है, जो काम जो है बाद में हो रहा है, उसको हम फाइनाइट वर्ब में रहने देंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा फॉर्म जो है परफेक्ट पार्टिसिपल, कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम कब करते हैं, इसको ध्यान से देखें। हम यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे आई फिनिश्ड माई होमवर्क, और दूसरा सेंटेंस है आई यहाँ दो सेंटेंस, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम खत्म किया। दूसरा सेंटेंस है आई स्लेप्ट, मैं सो गया या मैं सो गई। इसमें दो काम हो रहा है, पहला फिनिश्ड, दूसरा स्लेप्ट हो रहा है। पहले काम कौन हो रहा है, काम का मतलब गृह कार्य का खत्म करना। दूसरा काम क्या हो रहा है, स्लेप्ट हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है, यहाँ पर आई फिनिश माई, इसमें इस जो पहला है, पहला जो कार्य हो रहा है, इसी को हम चेंज करेंगे किसमें, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हम इसको लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई स्लेप्ट। इस तरह से हैविंग फिनिश्ड यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ किया गया है। इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने में करते हैं। पार्टिसिपल के यूज़ के बाद अब हम जो नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, दूसरा जो हम लोग जो है टिप्स यूज़ करते हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में, वो हमारा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, सबसे पहले हमको समझना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट रियल में एक सब्जेक्ट है, एक कर्ता है, लेकिन यदि किसी वाक्य में जो कर्ता है वो फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो उसकी एक्टिविटी से, और दूसरे वाक्यों से उसका कोई उसमें डिफरेंस ना पड़ रहा हो, एकदम फ्रीली यूज़ किया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह से यूज़ करते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स ऐसा करता जो वाक्य में क्या हो, फ्री हो, उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। अच्छा, इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में कब कब किया जाता है, दो पॉइंट्स इसमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट इज डिफरेंट नॉट कॉमन, यानी दो ऐसे वाक्य जिसमें दोनों वाक्यों में कर्ता, कार्य करने वाला अलग अलग हो, दोनों कॉमन ना हो, दोनों अलग अलग। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि जो दो वाक्य हैं उसमें जो एक्टिविटी हो रही है, जो क्रिया हो रही है, उसमें आपस में कैजुअल रिलेशन। कैजुअल रिलेशन का मतलब क्या हुआ, उसमें से एक कारण हो, कार्य का एक कारण हो, और दूसरे में जो वाक्य में उस कारण का जो रिजल्ट है, इफेक्ट है, परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है, वो प्रकट हो रहा हो। तो इस प्रकार के दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सहारा लेते हैं। अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है द मिनिस्टर डाइड, यानी मंत्री मर गए। सेकंड सेंटेंस है हिज एल्डेस्ट, सॉरी यहाँ पर एस, हिज एल्डेस्ट सन रिज्यूम द पोस्ट। अब इसमें पहला वाक्य में मिनिस्टर का मरना, दूसरे में एल्डेस्ट सन का उस पोस्ट पर आना। तो पहले सेंटेंस में मिनिस्टर क्या है, सब्जेक्ट, दूसरे में एल्डेस्ट सन सब्जेक्ट है। दोनों क्या है, अलग अलग हैं, कॉमन नहीं। अब दूसरा हम देख रहे हैं, मरने में और फिर दोबारा पोस्ट को रेज्यूम करने में एक रीज़न है, दूसरा कॉन्सिक्वेंस है, यानी एक का मृत्यु हुई, दूसरे ने उस पोस्ट को लिया। तो इस तरह से हमारा कैजुअल रिलेशनशिप भी इससे पता चल रहा है।
दोनों सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं। अब इसको जब हम मिलाएंगे तो जो काम पहले हुआ है उसी में हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, द मिनिस्टर लिखा पहले हमने सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर हमने लगाया हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह हैविंग लगाया हमने, हैविंग, इसके बाद डाइड कॉमा, इसके बाद हिज एल्डेस्ट सन रेस्यूम द पोस्ट। दूसरा एग्जांपल है द क्लास टीचर वाज एब्सेंट, और दूसरा द बॉयज यहाँ पर लेफ्ट है, सॉरी LEFT, लेफ्ट द क्लास। अब इसमें भी यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में क्लास टीचर और बॉयज दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, और उसी तरह से एक में एब्सेंट होना और दूसरे में क्लास का छोड़ना, एक दूसरे में एक जो है रीजन है, दूसरा उसका कॉन्सिक्वेंस है। इस तरह से इन दोनों सेंटेंस में कैजुअल रिलेशनशिप है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे किससे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में जो काम पहले हुआ उस सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, द क्लास टीचर। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ वाज का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम या वाज वर्ब जब यूज होता है तो यहाँ पर इसको हम बीइंग में चेंज करते हैं, वाज को चेंज कर देंगे बीइंग में। तो द क्लास टीचर बीइंग एब्सेंट कॉमा द बॉयज लेफ्ट द क्लास। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, द लीडर वाज किल्ड। पहला सेंटेंस में द लीडर सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट, द फॉलोअर्स यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। इसमें दोनों हम देख रहे हैं सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पहले सेंटेंस में लीडर है, दूसरे में फॉलोअर। इस तरह से पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट इज डिफरेंट, सब्जेक्ट इज नॉट कॉमन। दूसरा एक्टिविटी, एक एक्टिविटी जो है ये किल्ड, और दूसरा फ्लड, एक रीजन है, दूसरा उसका कॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंस है, उसका इफेक्ट है, उसका रिजल्ट है। इस तरह से कैजुअल रिलेशनशिप भी दोनों सेंटेंसेस में क्लियर हो रहा है। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना, वाज किल्ड, तो जब भी इज आर एम वाज वेर ये लगा हो और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई हो, ये पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है। ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, तो जब पैसिव फॉर्म में जब सेंटेंस रहता है तो हैविंग के बाद बीइंग को बढ़ा देंगे, ये याद रखना है। तो इस तरह से इसको हम जब मिला रहे हैं, द लीडर हैविंग लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म, पैसिव सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया बीन किल्ड कॉमा उसको द फॉलोअर्स फ्लड। इस तरह से हमारा ये पूरा हो गया। हम जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ कहाँ करते हैं।